तो 14 दिन जेल काटने के बाद आजम खां फाइनली जेल से रिहा हुए। 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि मीडिया वाले उम्मीद कर रहे थे कि कुछ आज विश वमन होगा, पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। देखिए, आज मुनव्वर राना ने लिखा है कि कहीं हम सरफरोशों को सलाखें रोक सकती हैं, कहो जिल्ले इलाही से कि जिंदानी पलटता है। तो आजम खां 20 फरवरी को जेल गए थे 2020 में। करीब वो 2 साल से ज़्यादा रहे, 3 महीने के लगभग जेल में रहे। आज खुली हवा में उन्होंने कई सालों बाद सांस ली, अपने घर की ओर गए, घर पहुँचे। लेकिन आपने देखा होगा, बोले भले नहीं रास्ता भर, लेकिन घर पहुँच के उनके तेवर में कोई कमी नहीं आई। वो एक शब्दों का जादूगर है, वो एक अच्छा वक्ता है और देश की अपनी बिरादरी पर उनके भाषणों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आज तो वो सहानुभूति के रथ पर भी गए हैं, तो उनको सुनने के लिए तो हजारों लाखों लोग कान लगाए बैठे थे। मीडिया का जितना सवाल था सबका उन्होंने जवाब दिया। वो चाहते तो कह सकते थे कि आज नहीं बात करेंगे, लेकिन ज्ञान व्यापी पर भी वो बोले। देखिए, 11 बार जो आदमी चुनाव जीता हो, उसका ये कहना कि मैंने ज़मीर, मुल्क और कौम ये नहीं बेचा, वो ये साफ बताता है कि अभी आग जिंदा है और वो सियासत में जब आएंगे तो फिर अपने वाकपुटता से, बयान से सामने वाले को निरुत्तर करते रहेंगे। आजम खां एक कहा जाता है ईगोइस्टिक नेता रहे, तुनक मिजाज रहे। जब सत्ता में रहे तो जो आज हम लोग देख रहे हैं, उनके टाइम में भी ऐसा बहुत लोगों ने देखा। एक उनका इंस्पेक्टर था, बाद में सीओ हो गया, वो जेल चला गया, जो लोगों को बंद करता था लाला के मार मार के। और ऐसे बहुत सारे किस्से। आजम खां चलती ट्रेन में से अपने पीए को रास्ते में उतार देते थे और भगा देते थे। आजम खां इस देश की संसद में भी बोले, और जब कारगिल का युद्ध जीता गया तब उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम सैनिकों की वजह से हम ये युद्ध जीते हैं। तमाम उनके बयान विवादास्पद रहते रहे, आते रहे, लेकिन आज उन्होंने ये बात साफ कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से उन्हें कोई शिकवा नहीं है। हालांकि उनको लेने या कहिए रिहाई के समय समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता, एमपी, एमएलए, पूर्व मंत्री वहां नहीं गया। शिवपाल यादव जरूर गए और उन्होंने पहले ही इसका स्वागत किया था, इस रिहाई का। उनकी दोस्ती लंबी है क्योंकि दोनों लोग एक साथ रहे हैं, पार्टी में बहुत लंबा वक्त गुजारा है, शिवपाल यादव और आजम खां। इसलिए वो उनको दर्द होता होगा, उनको लगता होगा कि ऐसे मौके पर नाजुक वक्त पर साथ देना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने रामपुर से भावनात्मक बातें भी कही, रामपुर के विकास की बात कही। जौहर यूनिवर्सिटी को खंडहर बनाए जाने की बात कही और कही कि मेरा वक्त फिर लौट कर आएगा और दुनिया देखेगी। तो इससे साफ है कि आजम खां ने जितना दर्द और तकलीफ सही है, वो ज़बान से नहीं बयां कर रहे हैं, वो अभी आने वाले वक्त का इंतज़ार करेंगे। रात और सुबह उनकी जेल की ये दिनचर्या थी। जब उनकी पत्नी और बच्चे जेल से चले गए तो वो अकेले रह गए। बात करने के लिए दीवारें होती थी। उनका कहना है कि उन्हें काल कोठरी में रखा गया, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में
क्रांतिकारियों को जुल्म करने के लिए रखा जाता था। लेकिन उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी के उजड़ने का दर्द है। चमन को उजाड़ा नहीं जाता, चमन बसाए जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उजाड़ दिया, आने वाली नस्लों को इसका असर देखने को मिलेगा। नाम बदलने से अकीदा, यकीन और ईमान नहीं बदलता। जी, ये आजम खां के बयान हैं। जी मिर्जा जी, ये सियासत है, लेकिन ये सियासत इतनी मजबूर भी नहीं है कि अपने नेता को, समाजवादी पार्टी का जो नेता छूट रहा हो जेल से, उसके सम्मान में कुछ लीडर जाकर उसका स्वागत न कर सकें। इस बात को लेकर चर्चा है और इस बात की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि आजम खां कोई मामूली आदमी नहीं है। उन्होंने अपनी कौम की खातिर विद्यालय खोले थे, कलेक्टरों को तनखैया बोला था, मायावती का उदाहरण दिया, सत्ता में आएंगे तो इनसे जूते साफ करवाएंगे। तमाम सारे उनके बयान आज भी जिंदा हैं। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपनी कौम को शिक्षित बनाना चाहते थे। वो उन्हें अनपढ़ रखकर नहीं छोड़ना चाहते थे। जी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल जब लिखा जाए तो उसमें मुसलमानों का योगदान, आने वाली पीढ़ियों का योगदान अहम हो, चाहे व्यापार में, रोजगार में, तरक्की में, विज्ञान में। इसके लिए उन्होंने कलम पकड़ाई थी, लेकिन वो कलम आज खंडहर में तब्दील हो गई है। जी बीरेन जी, आजम खां अब जब लखनऊ आएंगे, विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे, तब देखना होगा कि वो कैसे बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है, देखिए, कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले नेता हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ ना कुछ उनका आक्रमण शुरू रहेगा, जारी रहेगा। हालांकि जिस तरह से उन पर मुकदमे लगे, 89 दो साल जेल में रहे वो, जी, तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर देता है मुझे मिसालें परिंदों की, वो साफ साफ नहीं कहता कि मेरा शहर छोड़ दो। और नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे, और मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, वो मेरे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी।